अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साफ दिल और सच्ची जुबान वाला इंसान सबसे बेहतर है। अर्ज किया गया, साफ दिल वाले कौन हैं? आपने फरमाया, वो मुत्तकी और परहेजगार मुसलमान जिनके दिल में जर्रा बराबर नाफरमानी और बुग़्ज़ और हसद ना हो। अर्ज किया गया, उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया से नफरत करे और आखिरत से मोहब्बत। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने जदीद सेक्रेटरीट में ज़ेरे तामीर मंदिर, मस्जिद, चर्च, सिक्योरिटी ब्लॉक और ज़ेर इमारत के काम का जायजा लेते हुए कामों को तेज करने और इसे तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। बेटे की जानिब से मां के घर पर कब्जा करने की कोशिश, जिसमें म्युनिसिपल ओहदेदारों की मिली भगत होने का अंदेशा। इंसाफ के लिए जिले कलेक्टर के दफ्तर में एक मां ने की इक़दाम खुदकुशी। तकरीबन 10 साल बाद उर्दू एकेडमी अहमदी बाजार निजामाबाद में उर्दू TDP व कंप्यूटर क्लासेस का आगाज। नौजवानों से कसीर तादाद में दाखिला हासिल करते हुए इस्तीफादे की अपील। तारीख पर तारीख के बाद फिर तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से नताइज के ऐलान के लिए 28 जून का ऐलान। तुलबा ज़हनी तनाव का हो रहे शिकार। साबिक सरपंच लकमपली देहात के कत्ल की मंसूबाबंदी मामला आया मंजर-ए-आम पर। कत्ल में मुलविस 3 अफराद को पुलिस ने लिया अपनी तहवील में। DCP अरविंद बाबू का सहाफती बयान। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तकरीबन 10 साल बाद उर्दू एकेडमी अहमदी बाजार निजामाबाद में उर्दू TDP व कंप्यूटर क्लासेस का आगाज। नौजवानों से कसीर तादाद में दाखिला हासिल करते हुए इस्तीफादे की अपील। शाह निजामाबाद के कल्ब में वाक़ उर्दू एकेडमी अहमदी बाजार पर तकरीबन 10 साल बाद DCA व उर्दू DTP के लिए हुकूमत तेलंगाना अक़लियती बहबूद व मालियती कॉरपोरेशन के तहत क्लासेस के आगाज के लिए एलामिया जारी किया गया, जिसके तहत दाखिलों के लिए दरख्वास्त फार्म उर्दू घर अहमदी बाजार पर सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे के दरमियान जमा कर सकते हैं, जिसके लिए हद उम्र 34 साल रखी गई है। वाज़ेह है कि उर्दू टाइपिस्ट के लिए अभी भी रोजगार के कई मौके हैं, जिसके लिए तुलबा को मेहनत करने की जरूरत है। इस इदारे में तरबियत हासिल करते हुए कई नौजवानों ने रोजगार हासिल किया है और तकरीबन 10 साल बाद नए बैच के आगाज के लिए रवा साल हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा नौजवान दाखिला हासिल करते हुए इस्तीफादा हासिल करने के जिम्मेदारों ने अपील की। वाज़ेह है कि जिले के कई सेंटर्स को रवा साल कंप्यूटर क्लासेस के आगाज के लिए हिदायत नहीं दी गई, लेकिन निजामाबाद सेंटर को दी गई है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इंचार्ज फैकल्टी मोहम्मद अब्दुल खालिद उर्दू एकेडमी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर तेलंगाना माइनॉरिटीज़ ऑफिस की जानिब से एक बैच शुरू करने के लिए पहल की गई थी। इंशाअल्लाह इसी सूरत में जो है बैच शुरू होने के चांसेस है। मैं तमाम निज़ामाबाद के बच्चों से जो 34 साल के हैं, 35 साल से कम उम्र के हैं, उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो ऑफिस औकात कार में आकर 4 अदद पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, एक आधार और एक SSC के मेमो के ज़िरास के साथ अपनी सीट को जो है रिज़र्व कर लें। इंशाअल्लाह यहाँ पर उर्दू DTP की क्लासेस के साथ साथ अंग्रेज़ी की क्लासेस भी जो है हद मुमकिन हम कोशिश करेंगे लाने की। DMW ऑफिस से जारी करदा एलामिया के मुताबिक हम उनकी जो है चीज़ों को जो है चलते हुए यहाँ पर इस बैच के शुरुआत 10 साल के बाद जो बैच शुरू हो रहा है यहाँ पे, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर भिजाएं।
बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज के कामों का तेज रफ्तारी के साथ आगाज इलाके के मुस्तकबिल के जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए जदीद राह अमली के साथ कामों का आगाज। शहर निजामाबाद के दो अहम इलाकों को जोड़ने वाला अहम तरीन ब्रिज बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज के तामीर नौ के कामों का चंद दिन कबल ही रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने तमाम कॉरपोरेटर्स और मजलिसी कायदीन के हमरा अमल में लाया था, जिसकी तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया जा चुका है। वाज़ेह है कि इस ब्रिज पर दिन ब दिन आमद-ओ-रफ्त में काफी इजाफा होता जा रहा है और अवाम को इस ब्रिज के कामों के आगाज का काफी बेचैनी से इंतजार था, जिसके मद्देनजर काफी तेजी के साथ इस ब्रिज के कामों का आगाज अमल में लाया गया है और खदीम ब्रिज से मुत्तसिल नए ब्रिज के कामों का आगाज अमल में लाया गया है और वो भी मुस्तकबिल में तैयार किए जाने वाली सड़क को मद्देनजर रखते हुए नए ब्रिज की तामीर की जा रही है ताकि अवाम को आमद-ओ-रफ्त में कोई तकलीफ ना हो। अवामुन्नास नौजवानों और अराकीन की जमीयत से फिक्री वाबस्तगी जरूरी है। हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा। अलहाज हाफिज पीर शब्बीर अहमद सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा ने कल जिले निजामाबाद का तंजीमी दौरा करते हुए शहर व इतराफ के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की और मौजूदा मिली व मुल्की हालात पर मुनज़्ज़म व मजबूत लाहे अमली तैयार करने के सिलसिले में मशावरत व गौर व खौस किया। इस मौके पर बोधन शहर के मदरसा आमिनुल बनात में खवातीन को बिला तफरीक मज़हब व मिलत टेलरिंग सेंटर, मेहंदी डिज़ाइनिंग का कोर्स व दीगर फ़नून से वाबस्ता कराने के लिए टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। शहर के मुतहरिक समाजी तंजीम तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ के माहाना तक़सीम राशन प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कारकर्दगी देखी और काम को सराहते हुए दुआ फरमाई। मदरसा मजहरुल उलूम अर्टनगर में जिले भर से आए हुए अराकीन जमीयतुल उलमा से तबादले ख्याल करते हुए जमीयतुल उलमा के इस्तेहकाम और आइंदा के अज़ाइम पर गुफ्तगू फरमाई। वाज़ेह रहे कि हाफिज साहब अपनी सेहतियाबी के बाद पहली मरतबा शहर तशरीफ लाए हुए थे। इन प्रोग्रामों में जनरल सेक्रेटरी खलीक अहमद साबिर ने रियासती जमीयत के मुख्तलिफ कामों का तज़किरा करते हुए बताया कि हमारे अकाबिर व इस्लाफ उलमा कराम की बेमिसाल कुर्बानियों और इनके इखलास व रहलत की वजह से ये जमात गुज़िश्ता 100 साल से अपने पूरे विखार के साथ कायम है। जमीयतुल उलमा की हमेशा यही पॉलिसी रही कि वो मुल्क व मिलत और मफाद आमे के लिए काम करती है। इस मनसूबाबंदी वक्ती और जज्बाती नहीं होती बल्कि तवील मुद्दत और लॉन्ग टर्म होती है। इसीलिए जमीयतुल उलमा उम्मत मुसलिमा की रहनुमाई में अपने इसी अंसर को गालिब रखकर फैसले करती है। वो कर्नाटक के हिजाब से मुतालिक मामला हो या बाबरी मस्जिद और ज्ञान वापसी मस्जिद का मसला हो या हालिया दिनों में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में होने वाली गुस्ताखी हो, हर जगह जमीयतुल उलमा के अकाबरीन मुल्क में मुख्तलिफ बसने वाले इलाकों और देहातों के मुसलमानों के मसाइल को सामने रखकर फैसला करती है। जमीयतुल उलमा किसी एक फर्द का नाम नहीं है बल्कि सियासी, समाजी, मिली व मुल्की मसाइल को समझते हुए पूरी फरासत ईमानी के साथ हक को हक और बातिल को बातिल कहने वाली एक सोच और फिक्र का नाम है जमीयतुल उलमा है। आज के इस जोर-असर दुनिया में बहुत सारे लोग कुछ देर के लिए अपने जज्बात व एहसासात को पूरे जोश और वलवले के साथ एहतिजाज करके या धरने और नारे लगाकर अपनी दिली तस्कीन का सामान कर लेते और वो खामोश बैठ जाते हैं। ये मिजाज जमीयतुल उलमा से नावाकिफ की बुनियाद पर होता है। हमारी जमात ऐसे अफराद, अवाम व खास और नौजवानों का तकाजा करती है जो जज्बाती नहीं बल्कि फिक्री तौर पर जमीयती हो। इसी तरह नौफारिक उलमा व फुजला के सामने अपने ओपन इलाके के बुजुर्गान दीन और उलमा कराम जिन्होंने जमीयतुल उलमा से अपनी गहरी वाबस्तगी रख कर जमीयत के काम और काज को समझाया और इन उलमा की कुर्बानियों को पेश करने और सुनाने की जरूरत है ताकि नौ फारिग फजला में भी जमीयत की मिजाज पैदा हो और वो भी कौम व मिलत के लिए कुछ करने वाले बने। मस्जिद अपने खिताब को जारी रखते हुए जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि नौजवानों में मुस्बित सोच पैदा करना, खिदमत खल्क और जज्बा क़ुव्वत पैदा करना, इसी तरह अपनी सेहत का ख्याल रखना और वक्त ज़रूरत इंसानियत की हिफाजत के लिए काम आना, इन मकासद के लिए जमीयतुल उलमा जमीयत यूथ क्लब चलाती है। इससे भी इस्तिफादा करने की अपील की। कहा कि जमीयतुल उलमा के फैसले गर्चा मौजूदा हालात से हम आहंग नजर नहीं आते, मगर इन अकाबरीन जमीयत को अल्लाह ताला ने वो दुरुस्त निगाहें और वो बसीरत व फराज से नवाजा है कि आगे बरसों बाद इन फैसलों का सराहा जाता है। माजी में भी इसकी सैकड़ों मिसालें हमारे सामने आ चुकी है कि इस वक्त मुल्क व मिलत के हालात के मुताबिक जमीयतुल उलमा के अकाबरीन ने चंद फैसले किए और लोगों ने इस
اس کو نہ سمجھا اور نہ ہی سمجھنے کی کوئی کوشش کی اور جمعیت پر الزامات و بہتان تراشیاں کرنے لگ گئے، مگر آج انہی کے وہ دورس فیصلوں کو ماننا اور سراہا جا رہا ہے۔ اسی لیے جمعیت علماء کے تمامی صدور و معتمدین اور کارکنان و عہدیداران کو چاہیے کہ وہ مزاج جمعیت کو سمجھے اور اکابر کی تاریخ سے خود بھی واقف ہو اور عوام الناس کو بھی واقف کروائے۔ ایک خاص فیصلہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بھی کیا گیا کہ ہم شان رسالت میں گستاخی کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار تو کریں، لیکن اس سے زیادہ توجہ اس بات پر دے کے ہم مثبت کام کریں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں۔ اسکولوں اور کالجوں اور ہر گھر میں سیرت النبی کی تعلیم کو عام کریں، سیرت کے جلسے نکھرائے جائیں، بچوں میں سیرت کوئز منعقد کرائے جائیں۔ اس موقع پر صدر جمعیت علماء ضلع نظام آباد مولانا سید سمیع اللہ، جنرل سیکرٹری مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی، مفتی رفیق ذاکر قاسمی، مولانا عبدالرقیب قاسمی، مولانا لائق احمد قاسمی، مفتی عبدالماجد قاسمی، مفتی محمود قاسمی، مفتی ماجد چندر، مولانا ارشد علی قاسمی، مولانا عابد بن عبداللہ قاسمی، مفتی عبدالمعید شامزی، مولانا اسماعیل عارفی، مولانا احمد حافظ مجاہد، محمد جلال، مولانا احسان احمد قاسمی، حافظ سید واجد، حافظ وسیم، حافظ نعیم، حافظ افسر، حافظ عقیل الدین، حافظ انیس، حافظ راشد، حافظ زبیر بیگ، محمد افضل الدین، وسیم احمد خان، عنایت علی افروز، محمد نصیر الدین عابد ایڈوکیٹ کے علاوہ علماء افواز شہر بودھن و نظام آباد موجود تھے۔ حکومت اردو زبان کے چھوٹے اخبارات کے مدیران ایکریڈیٹیشن کارڈ اور اشتہارات کا اجرا عمل میں لائے، سید یاسین علی کی ریاستی وزیر داخلہ اور چیئرمین میڈیا اکیڈمی کو یادداشت۔ حکومت تلنگانہ کے زیر اہتمام اور میڈیا اکیڈمی کے زیر انتظام اردو صحافت کے 200 سالہ جشن کے موقع پر حیدرآباد میں واقع اردو مسکن خلوت میں صحافیوں کی 2 روزہ تربیتی کلاسز کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ہفتہ روزہ انوار دکن کے ایڈیٹر مسٹر سید یاسین علی نے اجلاس کے ابتدائی دن ریاستی وزیر داخلہ مسٹر محمد محمود علی، میڈیا اکیڈمی کے چیئرمین مسٹر علم نارائنہ کو ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے اردو صحافیوں کے مسائل پر نمائندگی کی اور بتایا کہ اردو کے ایسے چھوٹے اخبارات جو پابندی سے شائع ہوتے ہیں، انہیں حکومت کی جانب سے ایکریڈیٹیشن کارڈ اور اشتہارات کی اجرائی فوری طور پر عمل میں لائی جائے۔ اس موقع پر مسٹر محمد امین الحسن جعفری MLC رکن اسمبلی چارمینار مسٹر ممتاز احمد خان کے علاوہ سینئر جرنلسٹ کے ماجد اور دیگر موجود تھے۔ بروز اتوار اجلاس کا دوسرا اور اختتامی دن تھا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر اقلیتی بہبود مسٹر ایشور اور MLC کے کویتا کی آمد کی توقع تھی۔ اس موقع پر بھی سید یاسین علی نے صحافیوں کے مسائل پر مبنی یادداشت پیش کرنے کا عزم کیا تھا، لیکن وزیر بہبود اور MLC میڈم نے کسی وجہ سے شرکت نہیں کی، ورنہ انہیں بھی اردو صحافیوں کے مختلف مسائل پر مبنی یادداشت پیش کی جاتی۔ اس موقع پر محمد جاوید علی، نمائندہ سیاست محمد عبدالرؤف اعظمی، مدیر اعلیٰ یکجہتی سینئر جرنلسٹ سید عثمان علی، نمائندہ ادب تلنگانہ اور دیگر موجود تھے۔ خود غرضی اور مطلب پرستی کے دور میں اردو زبان و صحافت کی ترقی کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب کے لیے نمائندگی کرنا یہ بہت بڑی اور اہم بات۔ لوگ اپنی مرضی، اپنی اور خواہش کے لیے تو سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے بھی وقت نکالنا یہ اعلیٰ ظرف کی بات ہے۔ اس کے لیے اعلیٰ تعلیم و قابلیت کے ساتھ تڑپتے دھڑکتے ہوئے دل کا ہونا اشد ضروری ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ سید یاسین علی نے نظام آباد سے لے کر دلی تک جہاں کہیں بھی صحافت سے متعلق پروگرام ہوا، وہاں پر اردو صحافت کے مسائل کو اجاگر کرنے میں بہادری اور جوان مردی کا مظاہرہ کیا۔ کنداکرتی سرپنچ مرزا کلیم بیگ کو منڈل سرپنچ فورم کی جانب سے پیش کی گئی تہنیت۔ ہندوستان میں آدرش گاؤں یوجنا کے تحت کنداکرتی گاؤں کو ملکی سطح پر 19واں اور ریاست تلنگانہ میں 5واں مقام حاصل ہونے پر سرپنچ مرزا کلیم اللہ بیگ کو سرپنچ فورم کی جانب سے تہنیتی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس تقریب میں سرپنچز فورم کے ضلع نائب صدر وقار پٹیل و TRS قائدین اور دیگر سرپنچوں نے شرکت کرتے ہوئے ان کی خدمات کی ستائش کی اور ان کو تہنیت پیش کرتے ہوئے ان کی شال پوشی کی۔ اگنی پتھ اسکیم کے خلاف بھینسے میں کانگریس کا زبردست احتجاج۔ روزگار کے نام پر مرکزی حکومت نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے، لیکن کانگریس پارٹی ہرگز ایسا نہیں ہونے دے گی۔ ضلعی صدر راما راؤ پٹیل کا خطاب۔ آج ضلع صدر کانگریس راما راؤ پٹیل کی قیادت میں اگنی پتھ اسکیم کی مخالفت میں دکشا پروگرام بھینسا مستقل میں منعقد کیا گیا۔ تمام مدھل تعلقے سے ہزاروں کی تعداد میں کانگریس کے کارکنان نے شرکت کی۔ اس موقع پر راما راؤ پٹیل نے اپنے خطاب میں مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس اسکیم کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ اس موقع پر کانگریس سینئر قائد فیروز خان شہریان، MA لطیف، آل انڈیا پولنگ بوتھ کانگریس ریاستی ترجمان و نرمل، ضلعی اقلیتی جنرل سیکرٹری آنند راؤ پٹیل
OBC ریاستی نائب صدر گنگادھر، سابقہ صدر نشین بلدیہ بھینسا گجرام MPP کے علاوہ پارٹی کارکنان موجود تھے۔ ضلع نرمل اردو ٹرین ٹیچرز ایسوسی ایشن کے انتخابات، ضلع صدر کے طور پر شیخ احد ساحل اور بھینسا مستقر یونٹ شیخ عرفان منتخب۔ ریاست تلنگانہ میں ڈی ریزرو بیک لاگ اساتذہ کے عہدوں کو پر کرنے کی مانگ لے کر آج نرمل ضلعی سطح پر ضلع کے مختلف مقامات بھینسا، نرمل، خانہ پور کے علاوہ مختلف مقامات کے ٹرین ٹیچرز اساتذہ کے ہمراہ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ یہ جائزہ اجلاس نرمل شہر کے IA فنکشن ہال میں منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں ضلعی سطح پر ایک ٹرین ٹیچرز کی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی میں ضلعی ٹرین ٹیچر ایسوسی ایشن کے صدر کے طور پر شیخ احد ساحل بھینسا کا انتخاب عمل میں لایا گیا، جبکہ نائب صدر محمد اشرف نرمل ضلع جنرل سیکرٹری کے طور پر افروز خان آفتاب بھینسا، ٹرین محمد عرفان احمد بھینسا، اسپوک پرسن محمد کلیم الدین شیخ عرفان مجاہد احمد کا انتخاب عمل میں آیا، جبکہ گرلز ونگز میں ضلع صدر درفشا، نائب صدر شافیہ شرین، ٹریزر رضوانہ بیگم کے علاوہ حرکیاتی ممبران میں آسیہ پروین، روبینہ کوثر، افشاں، فرحہ یاسمین کا انتخاب عمل میں آیا۔ یہ اجلاس شیخ ارشان، شیخ شبیر کی رہنمائی میں عمل میں آیا۔ اجلاس میں شیخ عرفان بھینسا یونٹ صدر محمد مظہر کے علاوہ دیگر اساتذہ موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ احد ساحل بحیثیت نرمل ضلعی صدر ٹیچر ایسوسیشن کا انتخاب عمل میں لایا گیا ہے۔ آج نرمل شہر کے سرزمین پر بھینسا شہر سے عنقریب 15 سے 20 افراد کا مجموعہ یہاں پر پہنچا اور نرمل سطح کی سرزمین پر ٹیچر ایسوسیشن کے تمام ممبران اور بھینسا، خانہ پور اور دیگر علاقوں سے یہاں پر جمع کیے گئے اور ان کی متفقہ رائے کے طور پر ضلعی سطح پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور ساتھ ہی مقامی سطح پر بھی تشکیل دی گئی۔ ضلعی سطح پر ونگز ٹیم یعنی گرلز ونگز ٹیم اور ایک بوائز ونگز ٹیم کی تشکیل دی گئی۔ تو آج یہاں پر بحیثیت ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ شیخ احد ساحل یعنی کہ میں منتخب ہوا ہوں۔ اس طرح ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ اشرف احمد، جنرل سیکرٹری افروز خان آفتاب بھینسے سے ہے، جوائنٹ سیکرٹری خانہ پور سے ٹریزر عرفان احمد، اسپوک پرسن۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی ہدایت پر آج اگنی پت اسکیم کے خلاف میونسپل کونسل کاماریڈی کے روبرو کانگریس کارکنوں کی جانب سے احتجاجی دھرنا منظم، محمد علی شبیر کی شرکت۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی ہدایت پر آج اگنی پت اسکیم کے خلاف میونسپل کونسل کاماریڈی کے روبرو کانگریس کارکنوں کی جانب سے احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا۔ TSPAC کے کنوینر، سابقہ وزیر اور سابقہ کونسل لیڈر محمد علی شبیر اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی آمرزانہ پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو اگنی پت اسکیم سے کافی پریشانی ہو رہی ہے، جس کے خلاف ملک بھر میں نوجوان احتجاج کریں، اور حیدرآباد میں احتجاج کے دوران پولیس کی فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک اور معتز زخمی ہو گئے۔ محمد علی شبیر نے بتایا کہ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نہیں بلکہ آرمی کے کرنل اور فوج کے تمام اعلیٰ افسران اگنی پت کے مخالف ہیں۔ انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ 4 سال کی ملازمت کے بعد انہیں کیا نوکری دی جائے گی، اور کہا کہ ہم اگنی پت اور اگنی ویر کو ختم کرنے کے لیے ریاست بھر کے اسمبلی حلقوں میں احتجاج کر رہے ہیں اور ہم ان کے لیے لڑیں گے۔ محمد علی شبیر نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی اس سلسلے میں خاموشی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس موقع پر صدر ضلع کانگریس کمیٹی کیلاش سرینیواس راؤ اور دیگر موجود تھے۔ سال کا نکال کر 4 سال جو لگا دیا گیا ہے، تو 4 سال کے اندر یہ ٹریننگ پوری نہیں ہو سکتی اور اس کے بجائے پرانے اسکیم کو کنٹینیو کرنے کے لیے کانگریس پارٹی پورے ہندوستان میں تمام اسمبلی کانسٹیٹنسی میں آج دھرنا دے رہی ہے، دیکشا میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کانگریس پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے، 3 ڈیمانڈ ہے ہمارا۔ پہلے تو جتنے بچوں پہ کیس بک ہوا، غیر قانونی طور پر PDS چاول کی منتقلی کرنے والی لوری سے کار کی ٹکر، 2 افراد برسری موقع ہلاک۔ ویلپور منڈل میں گزشتہ رات نیشنل ہائی وے 63 پر کھڑی لوری سے الٹو کار کے ٹکرانے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس موقع پر لوری کی تلاش کے دوران ایک دلچسپ بات سامنے آئی۔ زونل ریونیو آفیسر ستیش ریڈی کی نگرانی میں لوری کی تلاشی کے دوران PDS کے چاول برآمد ہوئے، جس کو سول سپلائی انفورسمنٹ افسران نے ضبط کر لیا۔ اس موقع پر ویلپور منڈل تحصیلدار ستیش ریڈی نے کہا کہ نیشنل ہائی وے 63 پر کھڑی ایک لوری کی تلاشی لینے کے دوران PDS کو چاول ملا اور انفورسمنٹ نظام آباد نے اپنے خصوصی ٹیم کے ساتھ چاول کو اگرمانگا کے ذریعے لے جایا جا رہا تھا اور اسے ضبط کر لیا۔ مجرموں پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر ویلپور منڈل تحصیلدار ستیش ریڈی، سول سپلائی افسران، PDS انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ٹیم کے افسران اور دیگر موجود تھے۔
निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की 100वीं सालाना महाजना सभा की सदारत आज डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने की शिरकत। डीसीसीबी के चेयरमैन जनाब पोचराम भास्कर रेड्डी ने निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की 100 साला तकरीबात के मौके पर केक काटा और गवर्निंग बॉडी के अराकीन सोसाइटी के सदूर जिले के किसानों और बैंक के अमले को मुबारकबाद दी। इसके बाद हुक्मरान तबके के अराकीन के 7 नवंबर के महीने में 100 साला मनाने का फैसला किया गया। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक ने 100 साला तकरीबात के मौके पर बैंक और सोसाइटियों के जरिए तमाम तवील मुद्दती कर्ज लेने वालों को खुशखबरी सुनाई। इस मौके पर OTS वन टाउन सेटलमेंट ने हुक्मरान तबके के अरकान के साथ एक वक्ती कर्जों के तस्फिया का ऐलान किया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए हासिल करदा कर्जों के लिए तफसीलात जैसे कर्ज की पुख्तगी के लिए तारीख 31 मार्च 2020 बैंक की तरफ से मंजूर शुदा और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए डिलीवर किया जाना चाहिए। स्कीम 27 जून 2022 से 31 अगस्त 2022 तक तारीख 31 मार्च 2022 इन लोगों पर लागू होती है जिनके कर्ज की मुद्दत खत्म हो चुकी है। इस स्कीम के तहत मुस्तफिद होने वाले मुस्तफिद अफराद को कर्ज की रकम का 20% अदायगी के साथ साथ डाउन पेमेंट भी अदा करना होगा। बैलेंस 1 माह के अंदर या 31 अगस्त 2022 से पहले अदा करना चाहिए। जो भी पहले उस तकरीब में डीसीसीबी के वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी, IDCMS के चेयरमैन सांबारू मोहन और डीसीसीबी के डायरेक्टर्स IDCMS डायरेक्टर्स निजामाबाद DCO सिंहाचलम और कामारेड्डी DCO वसंता गजानन और ज्वाइंट निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट PACS चेयरमैन ने शिरकत की। 20% అంటే 11 కోట్ల 61 కోట్లు మాఫ్ అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు. అదే పీనల్ ఇంట్రెస్ట్ 15 కోట్లు 82 లక్షలు ఉంది. మొత్తం 15 కోట్ల 82 లక్షలు మాఫ్ చేస్తున్నాం. ఇది పాలకవర్గ సభ్యులకు అందరం నిర్ణయం తీసుకున్నాము. ఇది ఈ రోజు నుంచే అమలులోకి వస్తుంది. మీరు కూడా దీని మీద మనకి రోజు మీకు కూడా ఇబ్బంది ఉంది. మీ ద్వారా మాకు కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి మరి ఈ రోజు నుంచి वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने जदीद सेक्रेटरीट में ज़ेरे तामीर मंदिर, मस्जिद, चर्च, सिक्योरिटी ब्लॉक और जेल इमारत के काम का जायजा लेते हुए कामों को तेज करते हुए इसे तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। सड़कों, इमारतों, हाउसिंग और कानून साज के मुल्क के वजीर ममलिकत वजीर प्रशांत रेड्डी ने इतवार को चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत के मुताबिक नए सेक्रेटरीट के तामीराती काम का मुआयना किया। तकरीबन 4 घंटे तक तामीराती कामों का जायजा लिया। वजीर ने वर्क एजेंसी को हिदायत दी कि धौलपुर रेड स्टोन की चुनाई के कामों को जल्द मुकम्मल करने के लिए वर्क फोर्स को दुगना कर गोल सुतनों की कुंदाकारी मुकम्मल करने के लिए एलिवेशन GRC क्लीडिंग माहिरीन को फौरी तौर पर बुलाया गया। 32 गुंबदों में से 16 गुंबदों की तामीर मुकम्मल होने और मस्जिद 8 गुंबदों का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि बाकी गुंबदों की तामीर का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद की। इस वक्त सेक्रेटरीट की तामीर के लिए 1450 कारकुन काम कर रहे। वजीर ने एजेंसी को हिदायत दी कि फौरी तौर पर मस्जिद 1000 हुनरमंद मजदूरों को भर्ती किया जाए। सेक्रेटरीट के तामीराती अहाते में नमाज गाहों के तामीराती काम का मुआयना किया। वजीर विमला ने मंदिर, मस्जिद, चर्च, सिक्योरिटी ब्लॉक और झैल इमारतों के काम को तेज करने और इसे तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। बेटे की जानिब से मां के घर पर कब्जा करने की कोशिश, जिसमें म्यूनिसिपल ओहदेदारों की मिली भगत होने का अंदेशा। इंसाफ के लिए जिले कलेक्टर के दफ्तर में एक मां ने किया इक़दाम खुदकुशी। आज जिले कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा प्रजावानी के दौरान शहर के इलाके इलामागुट्टे की रहने वाली दुर्पी कुम्बी, जो अपनी बेटी और बेटे सागर के साथ इलामागुट्टे में घर पर रहती थी और इस घर को धोखे से इसके बेटे ने अपने नाम करने की तलब पर इंसाफ के लिए इस ज़ईफ खातून ने जिले कलेक्ट्रेट दफ्तर का रुख किया, जहां पर इसने दरख्त से फांसी लेने की कोशिश की, जिसको महकमे पुलिस के ओहदेदारों ने नाकाम करते हुए इस खातून की मुलाकात जिला कलेक्टर से करवाई, जिस पर इसने कहा कि इसके घर के रजिस्ट्रेशन करवाने में म्यूनिसिपल ओहदेदारों की मिली भगत होने का इसने इजहार करते हुए कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कार्रवाई करने का दिया तयक़ुन। నరేందర్ సార్ ఎక్కడ ఉంటాడు? మున్సిపాలిటీ ఆఫీసులో నువ్వు వేయించుకో దొంగ కాయిదాలు నేను చేస్తా, ఇల్లు నీ పేరట చేసి ఇస్తామన్నాడు. నేను అన్న దగ్గర వెళ్ళాను చదిలేదన్న। आलमूर हल्के की तरक्की व सिद्दुल्ला गुट्टे की तरक्की में जिले टीआर सदर PUC कमेटी चेयरमैन MLA जीवन रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी व अहम किरदार। रुकने असम्बली जीवन रेड्डी की अहलिया रजिता रेड्डी का सिद्दुल्ला गुट्टे दौरे के दौरान खिताब।
एमएलए जीवन रेड्डी की अहलिया रजिता रेड्डी ने कहा कि साबिक सिद्दुल्ला गुट्टे को मुकम्मल तौर पर मौजूदा सिद्दुल्ला गुट्टे की शक्ल देने और अकीदतमंदों की सहूलत के लिए मंदिर को तैयार करने का सहरा एमएलए जीवन रेड्डी को जाता है। सिद्दुल्ला गुट्टे के शिव मंदिर में खुसूसी मसीह की तकरीबात और पूजा की गई। इसके बाद रामालय में खुसूसी पूजा की गई। इस मौके पर सिद्दुल्ला गुट्टा मंदिर कमेटी के अरकान ने इनका इस्तकबाल किया और इनकी इज्जत अफजाई की। रजिता रेड्डी और बहुत से अकीदतमंदों ने कहा कि मशहूर सिद्दुल्ला गुट्टा घाट रोड की से काफी तरक्की हुई। एमएलए जीवन रेड्डी ने सिद्दुल्ला गुट्टे की तरक्की के लिए सख्त मेहनत की है। सिद्दुल्ला गुट्टे को आने वाले दिनों में रियासत के दीगर हिस्सों में भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर शेखर रेड्डी चेयरमैन सिद्दुल्ला गुट्टा मंदिर कमेटी मौजूद थे। पुजारी कुमार शर्मा मंदिर कमेटी के अरकान अकीदतमंदों और दीगर ने शिरकत की। साबिक सरपंच लकमपल्ली देहात के कत्ल की मनसूबाबंदी मामला आया मंजरियाम पर। कत्ल में मुलविस 3 अफराद को पुलिस ने लिया अपनी तहवील में। डीसीपी अरविंद बाबू का सहाफती बयान। आज जिले पुलिस कमिश्नर दफ्तर पर डीसीपी अरविंद बाबू व आर्मर एसीपी की क़यादत में एक सहाफती नशिस्त का एहतमाम करते हुए नंदीपेट मंडल के लकमपल्ली मौजे में पेश आने वाले कत्ल की साजिश व कत्ल के लिए किराए के गुंडों के इस्तेमाल करने के वाक़े को हल करते हुए तमाम तफसीलात से सहाफ़ियों को वाकिफ करवाते हुए कहा कि लकमपल्ली गांव के रहने वाले महेंद्र व साबिक़ा सरपंच और नायब सरपंच के दरमियान गुज़िश्ता कई दिनों से मुख्तलिफ मौज़ों पर रंजिश जारी थी, जिसके चलते इसने 2 अफराद को 5 लाख की सुपारी दी और इनको मारने का हुक्म दिया, जिस पर नंदीपेट के रहने वाले मोहम्मद अकबर व शेख उस्मान ने निज़ामाबाद आकर 400 रुपये में चाकू खरीदे, जिसको इन्होंने पुलिस के सामने कबूल किया, जिस पर इनके खिलाफ दफा आईपीसी 307, 326, 115, 120 बी, दफा 25 1 बी के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। వీళ్ళిద్దరు కూడా నందిపేట రెసిడెంట్స్. సో వీళ్ళిద్దరిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారించిన మీదట ఈ కాన్స్పిరసీ అంతా బయటపడింది. సో దీంట్లో 3 పర్సన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయిన 3 పర్సన్స్ని అదుపులోకి తీసుకున్నాము. దీనికి సంబంధించి ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది నందిపేట పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో. క్రైమ్ నెంబర్ 71/2022 అండర్ సెక్షన్ 307, 326 రెడ్ విత్ 115 రెడ్ విత్ 120B ఐపీసీ అండ్ ఆర్మ్స్ యాక్ట్. సో దీంట్లో ప్రజెంట్ కస్టడీలో ఈ మహేందర్, మొహమ్మద్ అక్బర్ అండ్ షేక్ ఉస్మాన్ వీళ్ళ 3 ఉన్నారు. సో ఇది కాన్స్పిరసీ స్టేజ్లోనే మాకు సమాచారం రావటము. దీంట్లో ప్రాంప్ట్గా మా టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్ అండర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ది సిపి నిజామాబాద్, అలాగే లోకల్ పోలీస్ నందిపేట ఎస్ఐ అండ్ ఆర్మూర్ రూరల్ సిఐ గోవర్ధన్ గారి ఆధ్వర్యంలో టీమ్స్ కరెక్ట్గా పనిచేసి ఇన్ టైంలో అఫెన్స్ జరగకముందే వీళ్ళందరినీ అప్రహెండ్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ 1 కేస్. तारीख पर तारीख के बाद फिर तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से नताइज के ऐलान के लिए 28 जून का ऐलान। तलबा ज़हनी तनाव का हो रहे शिकार। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से अपने एक इलामे में इंटरमीडिएट साल अव्वल व दुआम की नताइज के ऐलान के लिए 28 तारीख सुबह 11 बजे का ऐलान किया गया है, जिसके ताल्लुक से बोर्ड की जानिब से एक सहाफती इलामे भी जारी किया गया है। जिस तरह क़ब्ल में किया गया था, वाज़ेह है कि अभी तक बोर्ड की जानिब से अभी तक 2 बार नताइज के जारी करने के ऐलान के बाद वापस लिया गया है, जिससे तलबा काफ़ी ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे हैं और इस तरह की गैर जिम्मेदारी से तलबा का काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा है। शहर के इलाके नेहरू पार्क पर सुल्तान शोरूम की मनमानी, पार्किंग का नज़्म न होने के सबब ट्रैफिक दरहम बरहम। शहर निज़ामाबाद के इलाके नेहरू पार्क पर मौजूद सुल्तान शोरूम, जिसके 3 शोरूम इसी इलाके में मौजूद है, लेकिन जहां पर पार्किंग का नज़्म मौजूद न होने पर बिना पार्क की सहूलत के तामीर पर महकमे बल्दी की जानिब से बढ़ती गई गफलत के सबब अवाम को पार्किंग के लिए काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है और कई मौके पर इस इलाके में महकमे पुलिस के ज़रिए ट्रैफिक को बहाल करने की ज़रूरत पड़ रही है और यहाँ पर आए अफराद की जानिब से सड़कों पर कार व गाड़ियाँ पार्किंग करने के सबब अवाम को काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर हुकूमत के आला ओहदेदारों की जानिब से कार्रवाई करने की अवाम ने अपील की। जब बीजेपी हुकूमत मुल्क में 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालने का ऐलान कर सकती है तो मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखने वाले नौजवानों को अग्निपथ स्कीम के तहत धोखा क्यों? बीजेपी हुकूमत अवाम को धोखा देना बंद करे। कांग्रेस की जानिब से मुनक़दा एहतजाजी धरने से मधु गौड याशकी, ताहिर बिन हमदान व दीगर का खिताब। సమస్య తీవ్రంగా ఉన్నది. యువతంతా కూడా కనీసం ఆర్మీలో నన్ను కూడా చేరడానికి కొరకు గత 2 సంవత్సరాల నుంచి
వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కొత్తగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అగ్నిపథ్ అనే స్కీమ్ తీసుకొచ్చి ఇది తాత్కాలిక రిక్రూట్మెంట్ 4 సంవత్సరాల కొరకంటూ పరిమితం చేస్తూ చేయడం జరిగింది. ఇదంతా కూడా ఈ ఉద్యోగాలన్నీ కూడా ప్రైవేటీకరణ కొరకే ఉపయోగపడుతున్నాయి. దేశ భద్రతకు ఉపయోగపడే ఆర్మీలో కూడా ఈ ఉద్యోగాలన్నీ కూడా ప్రైవేట్ కంపెనీలకు చేసే రీతిలోనే ఒక 1 ర్యాంక్ 1 పెన్షన్ అంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారానికి వచ్చిన ప్రభుత్వం బీజేపీ పార్టీ ఇవాళ నో ర్యాంకు నో పెన్షన్ అంటూ చేస్తూ ఉంది. వాళ్ళకు తగ్గట్టుగా దేశవ్యాప్తంగా అగ్నిపథ్ వ్యవస్థను మిలిటరీ ద్వారా ఏర్పాటు చేసి నిరుద్యోగులను యువకులను తప్పుదారిన పట్టిస్తున్నటువంటి మోదీ గారు వెంటనే ఈ అగ్నిపథ్ను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిజామాబాద్లో మహాత్మా గాంధీ గారి బాటలో ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం సంపాదించి ఇచ్చినటువంటి మహాత్మా గాంధీ. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सरखे पर। वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने जदीद सेक्रेटरीट में ज़ेरे तामीर मंदिर, मस्जिद, चर्च, सिक्योरिटी ब्लॉक और ज़ेर इमारत के काम का जायजा लेते हुए कामों को तेज करने और इसे तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। बेटे की जानिब से मां के घर पर कब्जा करने की कोशिश, जिसमें म्युनिसिपल ओहदेदारों की मिली भगत होने का अंदेशा। इंसाफ के लिए जिले कलेक्टर के दफ्तर में एक मां ने की इक़दाम खुदकुशी। तकरीबन 10 साल बाद उर्दू एकेडमी अहमदी बाजार निजामाबाद में उर्दू, TDP व कंप्यूटर क्लासेस का आगाज। नौजवानों से कसीर तादाद में दाखिला हासिल करते हुए इस्तीफादे की अपील। तारीख पर तारीख के बाद फिर तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से नताइज के ऐलान के लिए 28 जून का ऐलान। तुलबा ज़हनी तनाव का हो रहे शिकार। साबिक सरपंच लकमपली देहात के कत्ल की मंसूबाबंदी मामला आया मंजर-ए-आम पर। कत्ल में मुलविस 3 अफराद को पुलिस ने लिया अपनी तहवील में। DCP अरविंद बाबू का सहाफती बयान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।